सुनिए संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी में। रामायण काल में जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब वहां उपस्थित ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा था। आदित्य हृदय स्तोत्र के नियमित पाठ से समस्त रोग तथा शत्रु भय से मुक्ति तथा समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें और सुनिए संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी में। भगवान श्री राम युद्ध से थक कर चिंता में लीन रणभूमि में खड़े हुए थे। उसी समय लंकाधिपति रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, भगवान श्री राम के समीप गए और बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शौक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत व्यवस्वान नाम से प्रसिद्ध तथा प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का रश्मिमते नमः, समुद्रद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राम, समस्त देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। इनको अलग अलग नामों से, जैसे आदित्य अर्थात अदितिपुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गबस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, और हरिदश्व अर्थात दिशाओं में व्यापक, सहस्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती अर्थात 7 घोड़े वाले, मरिचमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने वाले, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म, शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाले, भास्कर अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र अर्थात अदिति के पुत्र, शंख अर्थात आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमभेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि अर्थात धनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यावीथि प्लवंग अर्थात आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, तापन अर्थात ताप देने वाले, सर्वथापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी, विश्व अर्थात समस्त, महातेजस्वी अर्थात बहुत उज्ज्वल, रक्त अर्थात लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन अर्थात विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको मेरा नमस्कार है।
पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं तथा विजय और कल्याण के दाता है। हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप ही हरि अर्थात अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा अर्थात संसार की रचना करने वाले, अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव है। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा या दुख सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाबाहो, इसी क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जैसे आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर भगवान श्री राम ने सूर्य देव की तरफ देखा और परम हर्षित व शुद्ध चित्त होकर 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब शीघ्र करो और इस राक्षस राज रावण का अंत करके पृथ्वी को पाप से मुक्त करो। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण। बोलिए सूर्यदेव की जय हो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।